दोस्तों मजे मजे में हम कुछ ऐसी भी चीजें खा लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती हैं। और खास बात यह है कि इनको बनाने वाले लोगों को भी यह पता होता है कि यह शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी यह लोग चंद पैसों के लिए दूसरों की जिंदगी से खेलते हैं। दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि नकली खाने पीने की चीजें जैसे चावल, अंडा, बंद गोभी और बहुत सी नकली खाने पीने की चीजों की कैसी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। आज की यह वीडियो पूरा देखने पर आप अपने परिवार को इन जहरीली चीजों से बचा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा टारगेट है 20 मई तक 293 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। तो आई होप कि आप हमारे इस टारगेट को भी पूरा कर दोगे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लास्टिक एग मेकिंग। दोस्तों चीन ने नकली अंडे को बनाना 1990 के दशक से शुरू किया था। इस अंडे को बनाने के लिए जो मटेरियल प्रयोग में लिया जाता है वह जिप्सम पाउडर, जिलेटिन, सोडियम एल्गिनेट व सफेद कलर का जो अंडे के बाहर का भाग होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट व मोम से बना होता है। इस अंडे को बनाने की शुरुआत होती है एक पानी से भरी ट्रे से, जिसमें कटोरी में इन सभी रसायनों का प्रयोग करके एक अंडे की जर्दी तैयार की जाती है। फिर इस कटोरी में दूसरे मटेरियल को डाला जाता है। यह तो छोटे अमाउंट में था, लेकिन दोस्तों जब बहुत सारे नकली अंडे बनाए जाते हैं तो बड़ी मात्रा में इन मटेरियल को तैयार किया जाता है। यह आप देख सकते हो कि कितनी तेजी से नकली अंडे तैयार किए जा रहे हैं। दोस्तों इन अंडों को खाने से आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है। अब बात आती है कि इन्हें कैसे पहचाने। स्टेप 1। तो गाइस जब इस अंडे को फोड़ा जाता है तो इनकी जर्दी एकदम नहीं टूटती है, बिल्कुल इस वीडियो में दिखाई जा रहे अंडे की तरह। स्टेप 2। जब इस अंडे को फोड़ने के बाद अगर हाथ से इसको उठाया जाता है तो गाइस यह अंडा पूरा ही उठकर आ जाता है। स्टेप 3। देखने में यह अंडा आम अंडे के मुकाबले ज्यादा चमकीला होता है। प्लास्टिक राइस मेकिंग। दोस्तों आप सभी को भी बहुत चुल होती है इन चाइनीज सस्ते सामानों को खरीदने की, क्योंकि यह सस्ते जो मिल जाते हैं। चलो छोड़ो, आपको दिखाते हैं इन प्लास्टिक के चावलों को कैसे तैयार किया जाता है। इन चावलों को सिंथेटिक और प्लास्टिक की मदद से तैयार किया जाता है। इस प्रोसेस में पहले पन्नी को तैयार किया जाता है और अगले स्टेप में इस पन्नी को एक मशीन में डाल दिया जाता है। अब यह मशीन इस प्लास्टिक की पन्नी को धागों में परिवर्तित कर देती है। और अगले स्टेप में आगे लगी यह मशीन इन प्लास्टिक के धागों को बहुत ही बारीकी से चावल में बदल देती है। जी हाँ दोस्तों, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि इन चावलों को आप बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते। और दोस्तों अंत में इन चावलों को असली चावलों में मिलाकर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है, जहां से आप इनको खरीद कर इन्हें खाते हैं। गाइस अब आती है मेन बात कि इन्हें कैसे पहचाने। तो ध्यान से सुनिए। स्टेप 1। अगर आप इन चावलों को गिलास व भगोने में भरे पानी में डालेंगे तो यह पानी में तैरने लगेंगे। स्टेप 2। इन चावलों को पकाने के बाद भी इन चावलों की बॉल भी बनाई जा सकती है, कुछ इस प्रकार से। फेक कैबेज मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों यह वीडियो जापान की है, जहां प्लास्टिक वैक्स और अन्य मटेरियल का प्रयोग करके एक बंद गोभी तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले वैक्स, प्लास्टिक व अन्य मटेरियल का प्रयोग करके दो अलग अलग रसायनों को तैयार किया जाता है और बहुत ही आसानी से और सावधानी पूर्वक इस बंद गोभी को तैयार किया जा रहा है। यह प्रोसेस 3 स्टेप में की जाती है। स्टेप 1। सबसे पहले गोभी के अंदर वाले भाग को तैयार किया जाता है। और बाहर वाले मटेरियल को भी कुछ इसी ढंग से तैयार किया जाता है। स्टेप 2।
फिर इस गोभी को बीच में से काट देते हैं, क्योंकि यह गोभी बीच में से खाली होती है। उसमें कुछ इस प्रकार से एक दूसरे गाढ़े पेस्ट को डालकर बंद कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्टेप 3 और फाइनल स्टेप में इसको काट कर देखा जाता है कि गोभी बनकर तैयार हो गई है या फिर नहीं। जी हाँ, अभी तो और भी ऐसी ही कमाल की चीजों को आप इस वीडियो में बनता देखोगे। आराम से बैठिए और ध्यान से देखिए। जब बात चाइना और जापान की हो ही गई है तो आपको इंडिया का भी हुनर दिखाते हैं। दोस्तों, यह है सौंफ यानी साबुन, जिसको कुछ इस प्रकार से काट लेते हैं। जब इसके पीस तैयार हो जाते हैं तो इनके पीसों को रोल किया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे गोल गोल साबुन के पीसों को बना लिया जाता है। अब इनको सुई व धागों की सहायता से असेंबल किया जाता है। और लो जी, तैयार हो गए आपके आर्टिफिशियल ग्रेप। बट इनको खाने के तुरंत बाद ही कोई भी 1 सेकंड में बता देगा कि यह आर्टिफिशियल है, क्योंकि इनका स्वाद नहीं बदलता है। चलो छोड़ो, अगले प्रोसेस पे चलते हैं, फेक मिल्क मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, फेक मिल्क को बनाने के लिए डिटर्जेंट पाउडर, साबुन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वनस्पति तेल और यूरिया का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस सिंथेटिक दूध में मिलने वाले घटक यूरिया, न्यूट्रिलाइजर और डिटर्जेंट आपकी सेहत को नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, बल्कि आपकी बॉडी में मौजूद प्रतिरक्षी तंत्र को भी खत्म कर सकते हैं, जो हमें हर किसी बीमारी से लड़ने के लिए हमें क्षमता प्रदान करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से फेक मिल्क बनाया जा रहा है। दोस्तों, सिंथेटिक दूध को यानी फेक मिल्क को पहचानने के लिए 2 स्टेप काम में लिए जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल है। स्टेप 1, इसको पीने पर इसका स्वाद अजीब व थोड़ा कड़वा सा और बक्सा सा होता है। स्टेप 2, इसको उबालने पर सड़न जैसी महसूस होती है और गर्म होने पर यह थोड़ा पीला पड़ने लगता है। भले ही आप गरीब से पानी मिला दूध लीजिए, बट अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। फेक चिकन मेकिंग। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे वैक्स व अन्य रसायनों को मिलाकर एक फेक चिकन बनाया जा रहा है। सबसे पहले वैक्स को पानी के अंदर डाला जाता है, और अपने हाथ की कला से चंद मिनटों में इस व्यक्ति ने फेक चिकन को बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे तैयार होता है फेक चिकन। दोस्तों, चाइना में 50% तक खाने पीने की चीजें फेक होती हैं, और एक इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया है कि 70% से ज्यादा हनी यानी शहद फेक पाया जाता है चाइना में। गाइस, ये तो छोड़िए, चाइना में मोमो, अखरोट और बहुत सी चीजों को फेक बनाया जाता है। अगर आप हमारी इस वीडियो पर 5K लाइक्स कर देते हैं तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। और गाइस, हमारा एक टारगेट है 20 मई तक 293 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, तो आई होप कि आप हमारे इस टारगेट को भी पूरा कर देंगे। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का।